अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पंजाब के लिए मरियम नवाज को एज अ चीफ मिनिस्टर नामजद कर दिया गया है और उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज के लिए एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन से सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं और क्या वो पंजाब के लोगों को रिलीफ देने के साथ साथ पंजाब की डेवलपमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकेगी या नहीं। तो उस पर बात करने से पहले ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम पंजाब में एक फीमेल चीफ मिनिस्टर अपने ओहदे का चार्ज संभाल रही है, जो एक नई चीज है क्योंकि पंजाब में आज तक किसी फीमेल ने एज अ चीफ मिनिस्टर काम नहीं किया। तो जिससे जो ही एक फीमेल एज अ चीफ मिनिस्टर आएगी तो ये पाकिस्तान समेत पंजाब के लोगों के लिए एक खुशआइन खबर होगी, क्योंकि पाकिस्तान में खवातीन वल्नरेबल हैं, उनके खतरात का लेवल बहुत ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पर पंजाब एक जेंडर बेस्ड बहुत डिस्क्रिमिनेटेड, जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा है, वो चाहे पाकिस्तान का डेटा देखें या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उसमें आउट ऑफ 146 कंट्रीज पाकिस्तान 144 नंबर पर आता है। मतलब जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और इस सिचुएशन में अगर एक फीमेल चीफ मिनिस्टर आती है तो वो यकीनन इन लोगों के दुख का मदावा करेगी, इस चीज़ को मैनेज करेगी और फीमेल के इश्यूज़ को जिस तरह फीमेल टैकल करती है वो शायद एक मर्द के लिए टैकल करना पॉसिबल ना हो। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि मरियम नवाज के पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ये लोगों को रिलीफ देने में कामयाब हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर यह बताता जाऊं कि मरियम नवाज की सारी ज़िंदगी एक सियासी घराने में गुजरी है, तो इसलिए इसके पास सियासत की ऊंच नीच का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरे नंबर पर फेडरल गवर्नमेंट में इन्हीं की फैमिली के जब मियाँ शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर होंगे तो यकीनन एज अ प्राइम मिनिस्टर जब वो काम करेंगे तो पंजाब को भी उसमें सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और तीसरे नंबर पर जब मरियम नवाज अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगी तो उसमें एक साइड पर मियाँ शहबाज शरीफ, दूसरे साइड पर मियाँ नवाज शरीफ, इन दोनों की उसको सपोर्ट शामिल होगी। और इन दोनों की सपोर्ट के साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो सीनियर कारकुन है, सीनियर ओहदेदारान हैं, वो भी यकीनन मरियम नवाज को कंसल्टेंसी भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे और जहां पर मुश्किल आई तो वहां पर उसको उस मुश्किल से निकालने के लिए उनके पास कोई ना कोई लाहे अमल होगा। इसलिए इनको जो टेक्निकल सपोर्ट है, इनके पास जो उनका प्लान है वो तो बहुत बेहतरीन है। इसके साथ अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो अभी तक जो डेवलपमेंट है, जहां पर मेल हेड होता है अदारे का या स्टेट का, उनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली फीमेल हेड से अच्छी नहीं होती। इसलिए जब फीमेल एज अ लीडर, एज अ चीफ मिनिस्टर काम करेगी तो यकीनन ये पंजाब के लिए खुशआइन होगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ के अगर हम थ्रेट की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है ये आसान हदफ नहीं है। एक स्ट्रांग अपोजिशन अवेलेबल है और वो अपोजिशन जो एक अग्रेसिव अपोजिशन है वो यकीनन हर काम में रुकावट भी डालेगी और इनको वो हर काम में बहुत टेक्निकली इसको चलना होगा। अदरवाइज जितने भी उनके इनिशिएटिव्स होंगे उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी, जितने इनके नए स्टेप्स होंगे, जितनी इनकी कंट्रीब्यूशन होगी, उनके लिए इनको वो जैसा कहते हैं देयर इज नो इजी कप ऑफ टी, ये इतना आसान हदफ नहीं होगा। अपोजिशन एक स्ट्रांग होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। पाकिस्तान में कर्जों का बोझ बहुत ज़्यादा है, हमें IMF के पास दोबारा जाना पड़ेगा और उसके लिए उनकी जो गोली होती है वो कड़वी होती है, और जब कड़वी गोली हमने लेनी है तो उसके साथ ऑलरेडी पाकिस्तान में लोगों के हालात बहुत वल्नरेबल हैं। लोग बिजली के बिल से लेकर गैस के बिल से लेकर दाल रोटी से लेकर तालीम से लेकर सेहत, हर चीज़ लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है। और अगर लोगों को इन चीज़ों में रिलीफ देना है तो उसके लिए अगर एक डेडिकेटेड टीम होगी तो तब पॉसिबल होगा। अदरवाइज इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उससे निकलना कोई बहुत आसान हदफ नहीं होगा। इसलिए अगर मरियम नवाज अपनी टीम के साथ एक डेडिकेशन के साथ काम करती है, क्योंकि उन्होंने पहली स्पीच में एक बहुत अच्छी बात की है कि वो पंजाब को डिजिटलाइज करेगी। अगर डिजिटलाइज करती है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाती है, तो ये पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का एक आसान हल है। अगर हमारी इकोनॉमी या पूरे पंजाब को डिजिटल लेके आए या उसको ऑनलाइन कर दिया जाए
या जितना भी वो आप कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर का सिस्टम जब उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम, सेल्स टैक्स का, इनकम टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का, उसके साथ साथ जो बिजनेस है उसको जब रजिस्टर किया जाएगा, इसके पास साथ जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको फॉर्मल इकोनॉमी किया जाएगा। तो अगर मरियम नवाज अपने टेन्योर में पूरा पंजाब डिजिटलाइज कर देती है तो इससे एक साइड पे करप्शन कम होगी, दूसरे नंबर पर एफिशिएंसी बढ़ेगी, तीसरे नंबर पर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन आसान हो जाएगी, जो पंजाब की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। इसलिए अगर मरियम नवाज सिर्फ इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर लेती है तो उससे हमारे बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल हल हो सकते हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद होना चाहिए कि अगर एक फीमेल जब एज आ चीफ मिनिस्टर अपना चार्ज संभालेगी तो यकीनन जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। इसका जो विजन है, इनकी जो फैमिली सपोर्ट होगी, इनकी जो अपनी पार्टी की तरफ से सपोर्ट होगी, वो यकीनन पंजाब के लोगों को उससे कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कुछ ना कुछ इन लोगों के इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो सस्टेनेबल जो ट्रैक है उस पर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।